सामवेद, संगीत और ध्यान का वेद। अगर ऋग्वेद ने हमें ज्ञान दिया और यजुर्वेद ने सिखाया कि उस ज्ञान को कर्म में उतारो, तो अब सवाल है कि कर्म करने के बाद मन को शांत और एकाग्र कैसे रखा जाए। इसका उत्तर है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन इन्हें गाकर बोला जाता है, स्वर में, लय में। क्योंकि जब शब्द में स्वर जुड़ता है तो वो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी छूता है। संगीत वही करता है, वो मन को स्थिर करता है, भीतर की हलचल को शांत करता है। कहा जाता है कि प्राचीन ऋषि जब वेदों का पाठ करते थे तो उनका स्वर ऐसा होता था मानो पूरा जंगल गा रहा हो। सामवेद के यही स्वर आगे चलकर भारतीय संगीत और रागों की नींव बने। जैसे ओंकार की ध्वनि, वो न कोई शब्द है न वाक्य, वो सिर्फ अनुभूति है। सामवेद कहता है कि संगीत ही ध्यान है। ये वेद हमें सिखाता है कि पूजा केवल मौन में नहीं, संगीत में भी है। हर सुर, हर लय जब ईश्वर को समर्पित हो जाती है तो वो ध्यान बन जाती है। याद रखिए, सामवेद हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संगीत से भी जाता है। जब मन की ध्वनि शांत हो जाए तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। अथर्ववेद जीवन और स्वास्थ्य का वेद। अब तक हमने देखा, ऋग्वेद ने ज्ञान दिया, यजुर्वेद ने कर्म सिखाया, सामवेद ने ध्यान और संगीत का मार्ग दिखाया। तो अब सवाल है, इन सबको जीवन में कैसे उतारा जाए? यही बताता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जीवन का वेद कहा जाता है। ये हमें बताता है कि ज्ञान, कर्म और ध्यान सिर्फ पूजा में नहीं, जीवन के हर काम में होने चाहिए। इसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, गृहस्थ जीवन, शांति और सुरक्षा के मंत्र हैं। ये वेद हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, वो हर उस जगह है जहां सच्चाई, सेवा और प्रेम है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में रोगों को दूर करने के लिए ऋषि अथर्वण और अंगिरस मंत्रों से चिकित्सा करते थे। यहीं से आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें निकली। अथर्ववेद का एक सुंदर संदेश है, जो अपने मन, परिवार और समाज में शांति रखता है, वही सच्चा साधक है। ये वेद हमें जमीन से जोड़ता है। ये कहता है कि पूजा तभी पूरी है जब हम अपने आसपास की दुनिया के लिए कुछ अच्छा करें। दूसरों का भला करना वही सबसे बड़ा यज्ञ है। याद रखिए, अथर्ववेद हमें सिखाता है कि आध्यात्म सिर्फ सोचने या गाने की चीज नहीं, बल्कि जीने की विधा है। जब हम हर दिन को प्रेम, करुणा और संतुलन के साथ जीते हैं, तभी हम वेदों को जीवन में उतारते हैं। वेद हमें सिखाता है कि अध्यात्म सिर्फ पूजा नहीं, जीवन को सुंदर, शांत और प्रेम से भर देना ही असली साधना है। अगर आप हर दिन थोड़ी दया, थोड़ी सेवा और थोड़ा आभार जोड़ लें, तो आपका घर ही आपका मंदिर बन जाएगा। यही वेद की सच्ची साधना है, जीवन को कृतज्ञता के साथ जीना। नमस्कार।